Hey guys, good evening and this is Adesh. So guys, मैं अभी नेक्स्ट वीक के निफ्टी का जो व्यू है उसके लिए वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। और जो हमने लास्ट वीक बात की थी उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम किस तरीके से मार्केट को जाता है देख सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एनीवेज, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, ये वीकली चार्ट है। अ, जो लास्ट वीक हम वीडियो में बात किए थे कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था लास्ट वीक की मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश रह सकता है, और वेव फोर एक्चुअली में कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है वो एक डाउटफुल था। कि हो सकता है कि हो भी गया हो सकता है कि नहीं हुआ हो। अगर नहीं हुआ होता तो वो नीचे की तरफ जो है अभी हम और भी आ सकते थे। वो डाउट अभी भी कहीं ना कहीं है। जब हम बात करेंगे आगे आवरली चार्ट पे जा करके, तब हम वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। बट ये एक वीकली चार्ट है, क्योंकि कुछ व्यूवर्स ने मुझसे जानना चाहा था कि लॉन्ग टर्म के चार्ट पे हम निफ्टी में कहाँ दिख रहे हैं, तो मैं आपको ये वीकली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ जो अभी सामने दिख रहा है। तो अभी ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि हम लोग जो है वेव फोर कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमने जून मंथ में जो हमने लो बनाया था 15,183 के आसपास। और उसके बाद हम वेव फिफ्थ में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी वेव थ्योरी के हिसाब से, इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से लग रहा है। तो फिफ्थ वेव अगेन थोड़ा क्रिटिकल रहता है कि फिफ्थ वेव कहाँ तक जाएगा। अगर वो आप देखना चाहें तो फिफ्थ वेव ऊपर में आपका जो है वो काफी ऊपर जा सकता है। अगर आप चैनल की सहायता से देखना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं 21,000 तक के भी टारगेट आ रहे हैं। बट जैसे मैंने बोला, ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखना चाहोगे कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि काम कैसे करना है। क्योंकि काम आप ऑब्वियसली वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, या फिर मीडियम टर्म अगर आप करोगे तो 3 से 6 महीने का व्यू आप लेके चल रहे हो तो उसमें आपका काम आ सकता है। बट अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है या फिर इंट्राडे के लिए काम करना है तो फिर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा। तो गाइज, ये डेली का चार्ट है। डेली में जैसा आप देख रहे हैं कि ये हम लोग, जो मैं वीकली में बात कर रहा था कि चार कंप्लीट करने के बाद पांच वेव, फिफ्थ वेव में ऊपर जा रहे हैं। तो वो फिफ्थ के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये 1 2 3 हम कर चुके हैं, फोर्थ भी कंप्लीट हो चुका है जैसा अभी लग रहा है। अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। दो पॉसिबिलिटीज जो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो वेव थ्योरी के अंदर हमेशा थोड़ा सब्जेक्टिविटी रहता है। तो यहाँ पे जब अभी फोर वेव, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि फोर वेव कंप्लीट हो सकता है। तो ये फोर्थ वेव इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। आप अगर इसको बोले कि नीचे में ए बी सी बन के ये आपका यहाँ पे ऐसा करके ये कंप्लीट कर दिया हो, ए बी सी बना दिया हो नीचे, और ये कंप्लीट करके अभी हम फिफ्थ वेव में स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन क्योंकि फोर्थ वेव का नेचर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि फोर्थ वेव के जो पैटर्न है वो बहुत सारे पैटर्न है करेक्टिव वेव्स के। तो वो आपको जिगजैग बन सकता है, फ्लैट करेक्शन हो सकती है। फ्लैट के अंदर भी तीन तरह के करेक्शंस होती हैं। उसके बाद ट्रायंगल बन सकता है, डबल जिगजैग हो सकता है, ट्रिपल जिगजैग हो सकता है। तो बहुत सारे फॉर्मेशन है। बट इसीलिए मैंने बोला कि फोर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बोलना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप ये करेक्शन देखो एक तरीके से जिगजैग ए बी सी में, तो यहाँ पे लगता है कि करेक्शन आपका खूब जो है कंप्लीट हो गया है। बट अगेन आप जब इसको आगे चार्ट को देखते हो तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये करेक्शन कंप्लीट हुआ है कि अभी ये करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी भी करेक्शन होने के लिए बाकी है। सो गाइस, राइट, सो हम बात करते हैं कि अगर ये करेक्शन कंप्लीट हो गया है, अगर उस तरीके से चार्ट को देखा जाए तो हम किस तरीके से जो है आगे मार्केट में जा सकते हैं। फोर्थ वेव का मैंने यहाँ पे ट्रेजेक्टरी बना के रखा है। अगर आप देखोगे 17,322 से लेकर 16,913 के बीच में फोर कहीं ना कहीं कंप्लीट होना चाहिए था। और अगर ये हो गया है तो उसी ट्रेजेक्टरी में जाके कंप्लीट हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके नीचे नहीं आ सकता, ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है। अगर इसको आप देखो तो अगर इसको उस तरीके से डबल जिगजैग वगैरह बना हुआ, या फिर आपका फ्लैट करेक्शन लेना हुआ,
तो ये हो सकता है कि जो नीचे एबीसी में आया है इसको आप पूरा ए मानोगे, बड़ा ए, और ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है यहाँ पे बी बनाए और ऊपर फिर एक नीचे सी, फिर दोबारा से बनाए और फिर वहां जाके करेक्शन पूरा हो। तो पॉसिबिलिटीज वो भी है। तो उस बेस उस पे भी हम बात करेंगे, बट अगेन हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहे इलेक्ट वेव के हिसाब से या ये स्ट्रक्चर समझ के, तो किस तरीके से कर सकता है। तो इसे देखने के लिए गाइस अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें जाना होगा आपका छोटे टाइम फ्रेम पे, वो भी हम चले जाते हैं। मैं ये जो ड्राइंग है ये मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, और फिर हम कोशिश करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम और भी देखने की कोशिश करें। जैसे मैंने बताया कि ये फोर्थ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अगर ये फोर्थ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई, तो ये ए बना होगा। अभी हम बी ऊपर जा रहे हैं, और बी आपका जो ये टॉप है इसके ऊपर भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 127% तक भी चली जाती है। तो बी अगर आप देखो, मैं यहाँ पे अगर ये एक पॉसिबिलिटी लूँ कि जो है अगर ये ए है, तो बी कहाँ तक जा सकती है, उसका रिट्रेसमेंट बल्कि मुझे लेना होगा बी का। बी के लिए तो मैं एक बार रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ गाइस। यहाँ से इसका अगर मैं ये रिट्रेसमेंट निकालूं, और यहाँ पे मैं चाहूँ कि 1 और 1.27 भी रखूं, तो ये तकरीबन तकरीबन 18,200 तक आ रहा है। तो अगर 18,200 भी जाता है मार्केट, तो वो ऐसा हो सकता है कि एक तरीके से रेगुलर फ्लैट करेक्शन कर रहा हो, तो ए ऊपर बी और फिर नीचे हम दोबारा से सी बना सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। तो इस केस में भी जो है वो कहीं ना कहीं 18,200 के ऊपर में जो है वहां तक भी मार्केट जाने को जा सकता है। अभी अगर एक एक व्यू मान के ये चलते हैं कि ये करेक्शन पूरा हो गया और हम वे फिफ्थ में हैं, उसका हम देख बार 1 घंटे के चार्ट पे जाके देख लेते हैं कि फिफ्थ किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, और कहाँ पे जो पैटर्न है वो इनवैलिडेट हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये 1 घंटे का चार्ट है गाइस, जहाँ पे हमने कंप्लीट किया था थर्ड, उसके बाद ए बी सी में ये नीचे जो अब हम आए हैं इसकी बात कर रहा था मैं। तो ये इसको अगर फोर्थ कंप्लीट मान रहे हो, तो यहाँ से फिफ्थ शुरू होना चाहिए था। बट फिफ्थ अगर आप देखोगे, तो ये जो पैटर्न है, ये जो हम यहाँ गए हैं, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से गए हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 वेव में नहीं गए हैं, ये एक 3 वेव में मूव ऊपर गया है। और 3 वेव का मूव जब ऊपर जाता है, तो वो इम्पल्स तो नहीं हो सकता, तो इसको मैं वन तो नहीं मान सकता अभी। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मैं बात करूं कि इसको अगर हमें वन नहीं मानना है, तो फिर इसको हम क्या मान सकते हैं। तो उस केस में हम देख लेते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्या बिना 5 वेव में ऊपर जाए हमारा 5 वेव बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। 5 वेव में अगर आपको पता है, तो एंडिंग डायगोनल बनता है, जो हम तीन तीन वेव में ऊपर जाते हैं। तो वहां पे हम ए बी सी ये ऊपर गए, फिर ए बी सी ये नीचे आए, फिर हम ए बी सी ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से तीन तीन वे में ऊपर जा करके, और हम वो जो है वहाँ पे एंडिंग डायगोनल का पैटर्न भी बना सकते हैं। एंडिंग डायगोनल में क्या होगा बेसिकली, कि आपको किस इस तरीके से एंडिंग डायगोनल दिखेगा आपका, कि आपकी जो करेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से खत्म होगी करेक्शन। तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से गाइस, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका कलर थोड़ा आपके लिए चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल पाए। तो एंडिंग डायगोनल कुछ इस तरीके से बनता है, जो एक दूसरे से डाइवर्ज करती हैं लाइनें। तो इस तरीके से अगर प्राइस ऊपर जाता है और फिर ब्रेकडाउन देता है नीचे, तो ये जो फिफ्थ वेव आपकी है वो एंडिंग डायगोनल में भी आपको वो बन सकती है। तो ये एक तरीके से ये आपका हुआ कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या तीन तीन वेव के स्ट्रक्चर में हम फिफ्थ वेव बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल बना सकते हैं। और दूसरा पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बताई दी है, कि ये ऊपर से ए बना हो, फिर हम ऊपर से बी बनाना जाएं और 18,200 तक टारगेट आ सकते हैं, और फिर हम नीचे फिर सी बनाने आए, और तब जाकर के वेव 4 वो कंप्लीट हो, और उसके बाद हम वेव 5 में फिर ऊपर जाएं। एनीवेज, अभी हमें देखना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। तो अभी हम कैसे वैलिडेट करें, कहाँ पे हमारा जो है वो पॉइंट है जहाँ इनवैलिडेशन हमारा हो जाएगा। तो मैं दो तीन चीजें गाइज लगा के रखा हूँ आपके लिए। आप अगर देखोगे, तो यहाँ से अगर मैं मानता हूँ कि ये एंडिंग डायगोनल भी बन रहा है, या ए बी सी भी जा रहा है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ए खत्म हो गया है। अगर मैं इसको ए बी सी मान के चलता हूँ, या फिर ट्रायंगल भी बन सकता है, तो वहां पे भी आपका देखना पड़ेगा। तो जो भी आपको देखना है कि ये जो भी बन रहा है ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं, कि किस तरीके से ये ऊपर जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर ये एबीसी में जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये जो वेव है, ये सपोज करो आपका ए बनाए यहाँ से ऊपर तक, फिर हमने यहाँ पे ए बी सी में बी बनाया नीचे,
और अभी हम सी में है। सी का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, 17,862 मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 0.61। मोस्ट प्रिफरेबल जो आप अगर बोलोगे, जो प्रिफर आप ज्यादा करोगे, वो ए इक्वल टू सी होता है जो 18,095 पे है। और उसके बाद आपका आता है 1.27 जो 18,262 भी है, आपका जा सकता है। तो ये फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि क्या जो मार्केट जो है वो ऊपर में इस चैनल को फॉलो करते हुए ऊपर जाता है। तो पहला टारगेट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 18,095 18,100 के आसपास होना चाहिए। अगर इस चैनल को देखूं तो ये भी आपका 18,150 के आसपास का जो है दिखा रहा है टारगेट। तो ये एक पहला टारगेट आपका हो जाएगा। वहां पे आप थोड़ा पोजीशन अपना अगर लॉन्ग है तो वहां पे आप थोड़ा बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा, इनवैलिडेशन कहाँ पे होगा, अगर मैं इसको एबीसी मानता हूँ, या फिर मैं इस तरीके से, अगर मैं जैसे बता रहा हूँ फिफ्थ वेव में हम जा रहे हैं और ये एंडिंग डायगोनल बनने वाला है, उस तरीके से अगर होता है, तो फिर किस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि पैटर्न जो है वो इनवैलिडेट हो रहा है, और हमारा हो सकता है ये नीचे ए बन के और बी यहीं पे खत्म हो जाए, और फिर नीचे हम सी में आए। क्योंकि अगर बी का आप देखते हो, जैसे मैंने बताया कि किस तरीके का करेक्शन हो रहा है, ये जो ए बना है उसके बाद जो बी बनेगा, वो बी आपका 0.61% भी बन सकता है, जो कि ऑलमोस्ट हो गया है ऑलरेडी। उसके बाद आपका 1 भी जा सकता है, 1.27 भी जा सकता है, तो वो उसका पॉसिबिलिटी रहेगा। लेकिन वो फेल कहाँ पे होगा कि अभी बी कंप्लीट हो गया, हम सी में नीचे जा रहे हैं। तो आप एक जो मैं पैटर्न यूज करता हूँ बेसिकली, मैं पैटर्न यूज करता हूँ कि जो भी आपका ये यहाँ से ए और ये बी बना था, यहाँ से जो भी हम ऊपर जा रहे हैं, इसका अगर 61% रिट्रेसमेंट अगर ब्रेक हो जाता है, तो मेरे हिसाब से जो आ रहा है 61% अभी के हिसाब से जो टॉप बनाया है, अगर मंडे को मार्केट और टॉप बनाता है तो ये ऑब्वियसली ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, ये जो रिट्रेसमेंट है। तो वो उस समय दोबारा से लगा के देखना पड़ेगा। बट अभी अगर हम ये हाई नहीं तोड़ते हैं, अगर जो हमने फ्राइडे को बनाया है नीचे आने लगते हैं, तो मेरा जो सबसे पहला साइन होगा वो 17,650 652 के आसपास का रहेगा। वो ये कंफर्मेशन के लिए रहेगा कि अभी जो है हम कहीं ना कहीं ऊपर अभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जा रहे हैं, और हो सकता है हम वेव सी में नीचे आ रहे हो। और वेव सी जो नीचे आएगा, अगर मैं आपको एक टारगेट निकाल कर दिखा देता हूँ, अगर यहीं से आना शुरू कर देता है और बी हमने कंप्लीट कर दिया है, जैसे मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ से हम ये टॉप नहीं काटते हैं, तो उसके बाद मिनिमम जो है 17,420 17,400 तक आप आने वाले हो, 6.1 जो 0.61 है। और उसके बाद आपका ए इक्वल टू सी बन रहा है 17,100 पे। तो ये दो टारगेट बन जाते हैं आपके, अगर तो ये जो है मार्केट आपका 17,650 तोड़ देता है। तो ये इलियट वेव के हिसाब से आपका पैटर्न बन रहा है। कंफ्यूजन है नो डाउट, और इलियट वेव हमेशा जो है वो सब्जेक्टिविटी रहता है हमेशा, क्योंकि कितना भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, बहुत सारे मल्टीपल रिट्रेसमेंट्स हैं। बी हो सकता है, ये आपका वेव जो है इम्पल्स में 1 2 3 हो सकता है। लेकिन फोर्थ वेव के बाद 1 2 3 काउंट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो ये लग नहीं रहा कि हमारा जो है वो इम्पल्स हो, इम्पल्स तो नहीं है। एंडिंग डायगोनल में जरूर 3 3 3 की फॉर्मेशन में हम जो है वो हम कंप्लीट करके ऊपर जो है हम जा सकते हैं। बट लेट्स सी, देखना होगा। अभी तक के लिए जो मैक्सिमम टारगेट मैं देख रहा हूँ 18,200 250, ये मुझे मैक्सिमम दिख रहा है। उसके ऊपर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। 18,200 250 का मैक्सिमम टारगेट अभी के हिसाब से पकड़ के चल रहा हूँ। उसके बाद करेक्शन लाजमी है नीचे की तरफ। अब वो करेक्शन फिर कहाँ तक जाएगी, क्या ये फिफ्थ वेव पूरा कर रही है, क्या अभी फिफ्थ वेव पूरा नहीं कर रही है, फोर्थ करने नीचे दोबारा आएगी, तो फिर डाउन साइड के टारगेट उसी हिसाब से आपको रिवाइज करके देखने होंगे कि क्या 17,000 17,300 के आसपास रुक पाएंगे, या फिर उससे नीचे हम जाएंगे। और फिर उसके बाद हम ऊपर दोबारा ऊपर जाना शुरू करेंगे, जो कि हम वो वीकली वाला फिफ्थ वेव जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये सब देखेंगे गाइस। बट नेक्स्ट वीक के लिए मैंने आपको बता दिया है, 2 3 चीजें हैं जो आपको देखनी है। अ, एक, आपको ये चैनल आप देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन जो मैंने नीचे की तरफ आपका किया हुआ है, ये ब्रेक होना मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर कमजोर होना। 68% ब्रेक होना, रिट्रेसमेंट ये कमजोर होना। दूसरा, अगर आपको जो ये मूविंग एवरेजेस हैं, अगर ये ग्रीन मूविंग एवरेज आपको ये पिंक से नीचे आ जाती है, जैसे यहाँ पे कोशिश किया था नहीं आई, यहाँ पे कोशिश किया था नहीं आई, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ। प्राइस का क्रॉसओवर ऑब्वियसली हो चुका है पहले भी, बट मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ, अगर ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी
हो जाता है, और ये दो तीन चीजें जो मैंने बताई हैं, चैनल है और रिट्रेसमेंट है, देन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कमजोरी मार्केट के अंदर है, और कहीं ना कहीं हमें नीचे की तरफ जो है वो टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं 17,400 और उसके बाद 17,100। तो इस तरीके से गाइज हम नेक्स्ट वीक काम करेंगे। आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी इन वीडियो से। कुछ और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन करें, ताकि मैं और आपको जो है लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, हैव ए गुड वीकेंड, बाय बाय।